आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। ये मनुष्य हजारों लाखों वर्षों से धीरे धीरे करके प्रयास करके हर चीज़ को बदलने की कोशिश में लगा रहता है। बहुत विकास किया, खोज की, चारों तरफ से मेहनत की, नई नई चीज़ें, सुविधाएं, जीवन के लिए प्रकृति के रहस्य, अलग अलग प्रकार के साधन, समृद्धि से लेकर के सुख तक, अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि समय के अनुसार खान पान, रहन सहन, भोजन, व्यवस्थाएं, रहने का तरीका, एक समाज का निर्माण, घर, फिर परिवार, फिर रिश्ते नातेदार, ये सब की सब चीज़ें एकदम से नहीं हुई। लाखों करोड़ों वर्षों से मनुष्य ने जो विकास किया, जो प्रत्येक चीज़ को समझा, खोज की और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को बढ़ाते गए और ज्ञान की चरम सीमा तक पहुँचे। लेकिन खोज समाप्त कभी नहीं होती। जब तक ये प्रकृति रहती है, जब तक मनुष्य की बुद्धि काम करती है, तब तक मनुष्य कुछ न कुछ खोजता रहता है। इसी खोज में मनुष्य ने जब वस्तुओं को समझना शुरू किया, प्रत्येक चीज़ को समझा, पांचों तत्वों को समझा। हमारे ऋषि मुनियों ने पांचों तत्वों को फिर इनके अंदर खोज की कि रस कौन से तत्व में है, गंध कौन से तत्व में है, ये भी खोज करनी पड़ी थी। ऐसे नहीं कि हम आप लोग बोल रहे हैं और ऐसे ही हो गया। ये चीज़ें भी उन्होंने खोजनी पड़ी, ढूंढनी पड़ी प्रत्येक चीज़, और ढूंढ करके फिर उसके ऊपर अगली पीढ़ी ने रिसर्च किया, क्या सच था या नहीं था, फिर प्रयास किया। इसी प्रकार से सदियां गुजर गई। लेकिन हम बड़े सहज बोल देते हैं कि वायु का स्पर्श है। उस स्पर्श को महसूस करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें अंदर में उतरने की आवश्यकता होती है। खुद को इतना शांत करने की आवश्यकता होती है, मन के ऊपर पकड़ करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाते, तब तक प्रकृति को समझना असंभव है। क्योंकि शरीर प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और प्रकृति उस पुरुष के साथ जुड़ी हुई है जिसके साथ आप लोगों के अंदर
जो आत्मा स्थित है वो जुड़ी हुई है। दोनों एक ही रहस्य है, एक ही खोज है। जिसने पिंड को जान लिया वो ब्रह्मांड को अपने आप ही जान लेगा। किसी को समझाने की, बताने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सारा सब कुछ आपके अंदर में ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक वस्तु को समझा। उन्होंने समझा कि तूफान आते हैं और हमें वायु को शांत किस प्रकार से करना चाहिए, हमें अंतरिक्ष को शांत किस प्रकार से करना चाहिए, हमें वरुण देव को शांत किस प्रकार से करना चाहिए, पृथ्वी को शांत किस प्रकार से करना चाहिए। उन्होंने इस रहस्य को जाना। रहस्य को जान करके, चाहे भय के कारण से या इन तत्वों की ताकत के कारण से, क्योंकि प्रकृति बहुत ताकतवर होती है, तो हमारे ऋषियों को जब ये रहस्य समझ में आया पांचों तत्वों का, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये ताकतवर हैं बहुत ज़्यादा। और फिर वो समझ करके इनको कि बाढ़ का कारण क्या है, जल का कारण क्या है, पृथ्वी का कारण क्या है, इन रहस्यों की खोज शुरू की। पहले ये रहस्य खोजे, फिर ये रहस्य खोजने के बाद इनके सूक्ष्म सतल तक गए, सूक्ष्म तल तक गए, उससे फिर ये और सूक्ष्म में चले गए। उस सूक्ष्म में जब गए तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सब के सब तत्व वहीं से जुड़े हुए हैं। उसके लिए उन्होंने साधना की पद्धतियों का विकास किया, यज्ञ का प्रारंभ किया। यज्ञ के अंदर आपने सुना भी होगा, अंतरिक्ष शांति, वरुण शांति, पृथ्वी शांति, ये इसी कारण से बोलते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है कि उनके मंत्र निर्धारित कर दिए गए कि जिस मंत्र से जो देवता शांत होता है उसी के अनुसार कार्य शुरू कर दिया गया। वो उनको अग्नि के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की आहुतियाँ दी गई। अब आहुतियाँ उस समय अलग प्रकार से दी जाती थी, आज अलग प्रकार से दी जाती हैं। ये समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। पौधे भी बदलते रहते हैं, प्रकृति भी बदलती रहती है, जीवों के शरीर भी बदलते रहते हैं। क्योंकि कुछ जीव जो हजारों लाखों वर्ष पहले थे वो आज नहीं हैं। कुछ जीवों के शरीर बदल गए, कोई भारी हो गया, कोई कमज़ोर हो गया, कोई लुप्त हो गया, किसी का शरीर इतना बदल गया उनके नाम ही बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य को बहुत गहरा सोचना पड़ता है और उसी के अनुसार ये सब कुछ प्रकृति के रहस्य समझ में आते हैं।